अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फ़िज़ा और ये है खाना पकाना एंड व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लाई हूं वो बहुत ही मज़े की है। ज़बरदस्त सा नाश्ता है, पूरी भाजी। पूरियां आप किस तरह से बहुत नरम और क्रिस्पी बना सकते हैं, आलू की सब्ज़ी मज़ेदार सी कैसे तैयार होती है, मैं आपको बताती हूँ। और ये बहुत ही स्पेशल सा नाश्ता है, तो चलिए आपको इसकी रेसिपी भी देती हूँ मैं। जी व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने मैदा लिया है 2 कप। मैदे को अच्छे से छान लेना है। छानने के बाद फिर उसे गूंदना है। 1 छोटा चम्मच मैंने नमक का लिया है और उसके साथ 1 छोटा चम्मच जीरे का मैंने लिया है और इसके साथ लेना है थोड़ा सा घी। इसमें ऑयल नहीं इस्तेमाल होगा, घी इस्तेमाल होगा। तकरीबन 2 बड़े चम्मच मैंने घी के लिए हैं। और अब इसमें मैं डालूंगी दूध। अच्छा व्यूअर्स, आपने क्या करना है, जो ये डो है ये तकरीबन 1/4 दूध से आपने गूंदनी है और बाकी थोड़ा सा पानी आपने यूज़ करना है। यानी कि 3 हिस्से दूध इसमें डालना है और 1 हिस्सा पानी इसमें डालना है। फिर आप देखेंगे कि जो आपकी पूरी है वो कितनी सॉफ्ट बनती है और कितने मज़े की बनती है। ये एंड पे मैंने बिल्कुल देखें, अब थोड़ा सा पानी मैंने यूज़ किया है, दूध ज़्यादा इस्तेमाल किया था। डो जो है वो तैयार हो चुकी है। इसे 1 घंटे के लिए मैं रख दूँगी। जी व्यूअर्स, दूसरी तरफ मैं अब आलू तैयार करती हूँ। थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया था, उसमें इस तरह से क्यूब्स में कटे हुए तकरीबन 3 से 4 बड़े साइज़ के मैंने आलू लिए थे। उसे मैंने इस तरह से क्यूब्स में काट लिया था और सबसे पहले मैं इसे ऑयल में करूँगी फ्राई। तकरीबन 2 से 3 मिनट इसे ऑयल में फ्राई करना है और उसके बाद इसमें 3 लंबे साइज में आपने मिर्चें काट के वो डालनी है। 1 चम्मच छोटा सौंफ का डालना है और उसके बाद नमक थोड़ा सा, ताकि आप जब आलू को फ्राई करें तो बड़ा अच्छा सा मसालों का टेस्ट उसमें आ जाए। लाल कुटी हुई मिर्च 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें शामिल की है। अच्छा, अब हरी मिर्चों और दूसरे स्पाइसेस के जब इसे फ्राई करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा पानी। पानी आपने सिर्फ इतना ऐड करना है कि आलू गल जाएं और आलू गलने के बाद थोड़ा सा पानी बाकी रह जाए, क्योंकि पानी को बिल्कुल ख़त्म नहीं करना, थोड़ा सा रखना है। तकरीबन ½ टीस्पून मैंने फूड कलर लिया था, रेड फूड कलर, उससे पानी में घोल के तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ और इसे अच्छे से आलूओं में पानी में मिक्स कर देना है। इससे जब आप एंड पे ग्रेवी देखेंगे ना, ग्रेवी का टेस्ट लुक बहुत अच्छी आएगी। ये देखिए, पानी तकरीबन काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। आलू जो हैं वो गल चुके हैं। तो बिल्कुल लास्ट में अब आपने 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर जो है वो पानी में मिक्स करके तो इसमें डालना है। ये थोड़ा सा मैं पानी और डाल रही हूँ। हल्की सी ग्रेवी हमने रखनी है, इसलिए पानी बिल्कुल ख़त्म नहीं करना। अगर एंड पे आपको लगे कि पानी ख़त्म हो रहा है तो आप दोबारा ऐड कर सकते हैं इसमें। कॉर्नफ्लोर से जो एंड का जो थोड़ा सा जो हमने पानी आलू में बचाया हुआ था वो थिक हो जाएगा। ये देखिए कितनी इसकी ज़बरदस्त सी लुक आई है। ग्रेवी इसकी बहुत थिक सी बड़े मज़े की बन गई है और इसका कलर जो है वो भी रेड फूड कलर की वजह से अच्छा सा आया है। हालांकि आप इसमें देखें कि मैंने टमाटर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किए इसमें। तो ये हमारी आलू भाजी जो है वो रेडी होगी। कि ये स्ट्रीट स्टाइल फूड है, तो आप इसे ट्राई करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आलू जो हैं वो हमारे तैयार हो चुके हैं। तो बिल्कुल एंड पे अगर आप चाहें तो इस पे हरा धनिया डाल दें। हरा धनिया अच्छा लगता है, इसकी लुक बहुत अच्छी आती है और वैसे भी हरा धनिया जिसे पसंद होता है वो इसे बहुत शौक़ से खाते हैं, तो मुझे खुद बहुत ये पसंद है। तो ये हमारी तैयार हो गई है। अब डो के मैंने क्या किए थे, पेड़े बना लिए थे और इसकी सिंपल रोटी बनानी है। और ऑयल आपने चेक करना है, बीच में थोड़ा सा डाल के दाना सा। अगर ऑयल बहुत ज़्यादा पक रहा हो तो आपने पूरी डालनी है। ठंडे ऑयल में पूरी नहीं डालनी, ना बहुत कम, बिल्कुल जैसे वो कहते हैं खोलता हुआ ऑयल। ये देखें, बिल्कुल
मैंने पूरी डाली और साथ ही वो किस तरह से पकने लग गई है। अच्छा, पूरी बनाने के लिए घी का बहुत ज़्यादा गर्म होना ज़रूरी है, नहीं तो आपकी पूरी जो है वो अकड़ जाएगी, सख्त हो जाएगी, नरम नहीं बनेगी। और आपने करना क्या है, बिल्कुल अपने 30 सेकंड से भी कम, बल्कि 20 सेकंड आपने एक साइड से पकाना है, 20-25 सेकंड, और 20-25 सेकंड ही दूसरी साइड से पकाना है। तो फिर आपकी जो पूरी है वो नरम बनेगी। यानी ये कुछ चीज़ें, ठंडा तेल आप ठंडे तेल में डालेंगे, अब बहुत ज़्यादा इसे पकाएंगे, ये दोनों चीज़ें जो हैं पूरी को हार्ड कर देंगी। तो हमने अपनी पूरी को जो है वो नरम रखना है, क्योंकि पूरी नरम अच्छी लगती है। और आप ये देखें, बड़ी क्रिस्पी सी लग रही है देखने में, ब्राउन बहुत अच्छी हुई है। तो ये पूरी जो है वो तैयार हो गई है। और ये देखिए व्यूअर्स, अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए किस कदर ये नरम सी पूरियाँ बनी हैं और उसकी लुक भी बहुत अच्छी आई है। और इसके साथ हमारे जो आलू हैं वो भी तैयार हो गए हैं। तो ये तैयार था एक स्पेशल सा नाश्ता। तो ज़रूर आपने मुझे कमेंट्स में बताना है आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और आपकी पूरी नरम बनी या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।